नाउ आप यूरोप के अंदर बात करेंगे कि प्रिंटिंग कल्चर यूरोप में कैसे बढ़ता है। मार्को पोलो कौन था एंड उनका कंट्रीब्यूशन क्या था प्रिंट कल्चर को लेके। तो 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वियर द सिल्क रूट के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी उसका भी आपको फोटोग्राफ दिखा। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द सिल्क रूट, ठीक है जी, जो कि पूरा इंडिया, चाइना, पर्शियन, यूरोप को कनेक्ट करता है। एंशियंट सिल्क रूट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा सिल्क रूट रहता था। अब इसी के थ्रू यूरोप तक जो है आपकी पहुंच गई चीज है। पेपर मेड द पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पॉसिबल एंड केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। देन इन 1295 Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. Marco Polo brought Chinese technology of wood block printing. तो मार्को पोलो ने यूरोप के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आए चाइना से। बैक विद हिम नाउ इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इटली से फिर वो धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होती है? लेदर टाइप कपड़ा सा होता है, ठीक है जी। वो उस पर लग्जरी चीजें लिखी जाती थी, जैसे आज की डेट में हमारी होती है ना गत्ते वाली बुक्स होती हैं, एक तो हार्ड बाइंडिंग और एक अपना पेपर बैक होती है। तो भैया जो अमीर लोग हैं वो हार्ड बाइंडिंग्स खरीदते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं वो नॉर्मल खरीद लेते हैं। एंड दैट इज मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल, यानी राजा महाराजा और टाइप के जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए। रिच मोनास्टिक लाइब्रेरी विच ridiculed at printed books as cheap vulgarities। उनका मानना क्या था कि यार ये तो चीप लोगों के लिए है प्रिंटेड बुक्स, हमारे लिए तो हैंड रिटन बुक्स हैं। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट दी चीप प्रिंटेड कॉपीज। ये लोग चीप प्रिंटेड कॉपीज लेते थे और बाकी लोग अपना क्या लेते थे? हैंड रिटन प्रिंटेड बुक्स। अब यूरोप के अंदर क्यों पॉपुलर हुआ? तो वही सेम बात है, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो बहुत ही कम थे भाई, और जितनी बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी उस हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉपिंग में बड़ा ही टाइम लगता था, लेबोरियस काम था वो। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ना फ्रजाइल भी थे, ऑकवर्ड टू हैंडल। फ्रजाइल मतलब जल्दी से टूट सकते थे, ठीक है जी। एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली। और हर जगह आप जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उनको लेके भी नहीं जा सकते थे, तो उनका जो सर्कुलेशन था लिमिटेड रह गया। एंड विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स पॉपुलर हो गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, यानी कपड़े, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ्स एंड टेक्स्ट। अब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने स्टार्ट करी? प्रिंटिंग प्रेस बोले तो अब अपने आप चलने वाली, तो वो जोहान गुटेनबर्ग ने करी एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी में इन 1430s। ये नाम याद रखना है आपने। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्क्राइब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स इन द मेडिवियल पीरियड। तो चाइनीज पेपर यूरोप पहुंचा सिल्क रूट से। पेपर मेड द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पॉसिबल, केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब। वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग इसी को ही पढ़ते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड, तो सो इवन द बुक सेलर एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ स्क्राइब जो लिखा करते थे बुक्स को। इवन वुड ब्लॉक से भी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने स्क्राइब्स एम्प्लॉय कर ली, वो लिखते रहते थे पूरा दिन, किताबों को कॉपी करते रहते थे। इसके बाद हाउ डिड ग्यूटेनबर्ग डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस? ग्यूटेनबर्ग एक सन था मर्चेंट का, जो कि लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट पे पैदा हुआ था, ठीक है जी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैज सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। उन्होंने देखा हमेशा कि वाइन और ऑलिव की प्रेसेस होती थी। ये आप सर्च कर लेना गूगल पे कैसी होती है, देखना आप, ये आपका काम है आज का। सब्सिक्वेंटली लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, ठीक है जी। उन्होंने ये भी सीखा कि स्टोन्स को कैसे पॉलिश करते हैं। ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए, एक सोनार बन गए बहुत अच्छे। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड माउल्ड्स। माउल्ड्स क्या होते हैं बेटा? अब देखो कोई भी आपकी ज्वेलरी होती है वो पर्टिकुलर शेप में कैसे आती है, उसके लिए एक मोल्ड बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि मफिन्स बनते हैं, तो मफिन्स भी क्या है, जो भी केक बनाने का जो भी उसका बैटर होता है वो एक मोल्ड में डालते हैं, वो सेम टू सेम वैसा सा बन के आ जाता है, जो भी डिजाइन बना लो उसमें। सिमिलरली ज्वेलरी के लिए भी बनते होंगे, तो वो लेड माउल्ड्स जो हैं वो बनाना इस बंदे को आ गया था, ग्यूटेनबर्ग को।
ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज ग्यूटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। अब उनको भाई इस नॉलेज थी, तो उन्होंने एक ऑलिव प्रेस में ही एक प्रिंटिंग प्रेस बना डाली एंड मोल्ड्स को यूज किया मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, उसको ABCD बनाने में यूज किया उन्होंने। एंड देन फाइनली उन्होंने 1448 में अपना सिस्टम परफेक्ट कर लिया। फर्स्ट बुक जो उन्होंने प्रिंट करी, देखो फर्स्ट बुक हमेशा याद रखनी है, डायमंड सूत्रा जापान में हुई थी, ठीक है जी, जापान की डायमंड सूत्रा हो गई, बाइबल हो गई हमारी ग्यूटेनबर्ग साहब की, 180 कॉपीज प्रिंट हुई, लेकिन 3 साल लगे। सोचो 180 कॉपीज तो आज की डेट में एक दिन में प्रिंट हो जाती हैं, वहां पे 3 साल लगे, बिकॉज धीरे धीरे चीजें तेज होती हैं। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो वो भी क्या थी, बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन थी। अब क्या फीचर्स थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी बाय ग्यूटेनबर्ग, प्रिंटेड बुक्स जो थी ना वो सेम टू सेम लगती थी जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, बिल्कुल सेम टू सेम। मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हैंड रिटन लिखा हुआ हो, ठीक है जी। बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट यानी कि साइड से सजाते थे थ्रू विद अ फॉलिएज एंड अदर पैटर्न्स, इलस्ट्रेशंस प्रिंट करते थे। ये बुक्स थी रिच के लिए। स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज वर केप्ट ब्लैंक, आप जैसे मर्जी चाहें उसको प्रिंट करा सकते हो। क्योंकि आप सोचो आज की डेट में क्या है, पहले आप देखोगे, आज से आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, आपके मदर फादर के टाइम पे अगर कोई टीवी भी होगा ना, तो टीवी आज की डेट में आप इतनी इज्जत से नहीं रखते टीवी को, उस टाइम पे टीवी को एकदम कवर करके सजा के रखते थे कि भाई गंदा ना हो जाए, समझ गए। तब टीवी की इतनी इज्जत थी। आज की डेट में टीवी क्या है, कुछ भी नहीं है, ना तो आप साफ करते होगे टीवी को, काम वाली करती हो कि आप थोड़ा ना करते हो, ठीक है, और कई घरों में तो वो भी नहीं हो रहे हैं। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस ऑफ डेकोरेशन, खाली करके रखते थे, वो अपना डिजाइन चूज कर सकते थे एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन, कि कौन इनकी पेंटिंग करेगा इन बुक्स के ऊपर। तो वहां पे क्या था, बुक्स को सजाया जाता था। समझ सकते हो क्यों सजाया जाता होगा, क्योंकि उस वक्त बुक एक टाइप ऑफ समझो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है जी। तो ग्यूटेनबर्ग वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे।